टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट पेपर 1 पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का कहानी संग्रह है। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया गया है? तो यह कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। तदी सर्वस्व के संस्थापक कौन थे? ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनको कलम का धनी कहा जाता है। धुनी का धुआं रागें राघव का किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो यह गोरखनाथ के जीवन पर आधारित उपन्यास है। भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी? तो ये रामविलास शर्मा जी ने दिया है। निम्न में से मणि मधुकर का नाटक नहीं है पूछा गया है। तो रस गंधर्व भी है, खेला पोलमपुर का भी है, बुलबुल की सराय यह भी है, देवयानी का कहना ये नहीं है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों के दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। निम्न पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसमें श्लेष अलंकार है। मूड पर मुकुट धरे सोहत है, गोपाल वाक्यांश में काव्य दोष कौन सा है? तो यहाँ पे काव्य दोष पूछा गया है। तो यहाँ पे ग्रामत्य दोष है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो साय में धूप इनकी रचना है या गजल है इनका। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो वीरेंद्र मिश्र जो हैं इसके उन्नायक कवि हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो यह निराला जी की रचना है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो ये मानव शक्ति का स्वर प्रमुख दिखाई देता है। पुष्टि मार्गी साधना किस संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है? तो ये वल्लभ संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो ये सही उत्तर है, ये विनय पत्रिका। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। निम्नलिखित रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की? तो जान कवि ने किया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण का रचनाकार कौन है? तो यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। कहानी और कहानीकारों की सूची का मिलान करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सदगत कहानी है प्रेमचंद की है, बिसाती कहानी है प्रसाद जी की, दो बांके कहानी है भगवती चरण वर्मा जी का, और पाजेब जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? सही उत्तर है परीक्षा गुरु को। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह महिला आंचल से लिया गया। इसके रचनाकार रेणु जी हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सही उत्तर है ये रंगभूमि उपन्यास के इनके पात्र हैं। पात्रों को उनकी रचनाओं से मिलान करना है। तो रेखा जो पात्र है यह नदी के द्वीप से है, नीलिमा यह अंधेरे बंद कमरे से की पात्र है, और कमला यह महिला आंचल की पात्र है, और रायना यह आवा उपन्यास का पात्र है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो यह उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है। दृश्य काव्य की विधा कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए, तो नाटक को माना जाता है। मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया? तो इन्होंने महाभोज का। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो यह जातिवादी समस्या पर आधारित है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो यह आत्मकथा है। यह तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो रागे राघव हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये विकल्प तो कोई नहीं सही, लेकिन इसको भारत मित्र को माना जाता है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो शांतप्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं, बाकी तीनों रहे हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये समाचार सुधा वर्षण ये हिंदी का पहला दैनिक था, ध्यान दीजिएगा दैनिक था, बाकी उर्दंड मार्तंड ये साप्ताहिक था। ये प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो यह शिवदान सिंह चौहान की कृति है।
काव्यानुभूति का जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह दिनकर जी की रचना है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। 39 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ मिलान करना है। तो पगडंडियों का जमाना यह निबंध है हरिशंकर परसाई का, और अंगद का पाँव यह निबंध है श्रीलाल शुक्ल का, और गंधमादन यह निबंध है कुबेरनाथ राय का, और जीप पर सवार इल्लियाँ यह निबंध है शरद जोशी का। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये यशपाल की रचना है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। और ये कबूतर खाना ये शैलेश मटियानी जी का उपन्यास भी है। तो उपन्यास के रूप में यह कबूतर खाना शैलेश मटियानी जी का है, और बाकी एकांकीकार है इसके जगदीश चंद्र माथुर। उधो मन न भये 10-20, गलत लिखा हुआ यहाँ पे, नहीं भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये सूरदास जी हैं। यहाँ काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। तो ये उपमान मैले हो गए, यह पंक्ति है अज्ञे की। हम राज्य के लिए मरते हैं, यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। बतरस लालच लाल की, ये गलत लिखा हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह बिहारी जी की पंक्ति है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे, नमक का दरोगा में यह कथन किसका है? तो यह मुंशी जी का है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो क्षेमेंद्र नहीं है, बाकी लुल्लट, शंकुक, अभिनव गुप्त और नायक भी है, क्षेमेंद्र नहीं है। मिलान करना है। तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ की रचना है शिशुपाल वध, भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम, और दंडी की रचना है दश कुमार चरितम। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? तो ये सबसे पहले रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्त ध्वनि और औचित्य, इस प्रकार क्रम है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य मास भूयस्तोम, यह कथन किसका है? तो यह वामन का है। रीत को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य कौन है? तो यह वामन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं तो लल्लू लाल जी हैं। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह है सोजे वतन। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या नाम दिया गया? तो यह आधुनिक काल नाम दिया गया। इनमें से किस लेखक के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? तो सही उत्तर है अज्ञे, अज्ञे है। बाकी जैनेन्द्र भी क्रांतिकारियों के साथ काफी सक्रिय थे। यशपाल की रचनाओं में उपस्थित है तो इसमें प्रेम का उदात्त रूप दिखाई पड़ता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो सही उत्तर है रघुवंश जी ने। माफ कीजिएगा, ये सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी, और प्रवर्तक के रूप में तो अज्ञेय को माना जाता है। और सबसे पहले जो प्रयोग की बात है तो नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो ये रामविलास शर्मा जी की है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो सही उत्तर है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है, लल्लू लाल जी की रचना है। चूलिका किसका भेद है? तो ये प्राकृत का भेद है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो ये
तो सही उत्तर है इसका सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। मस्तीन सुखा डाही भी आसीम औरफ वाहिनी धी धी धुना नुपजाई भी फीकी फीफी फिना सतसाई भी उपरोक्त पंक्ति किस भाषा का नमूना है? तो ये बांगरू का उदाहरण है। माफ कीजिएगा, इसका भी उत्तर ये पैसाची है, बांगरू नहीं है। तो ये पैसाची का उदाहरण है। यहाँ शब्दों को मिलान करना है। तो हड़ौती भाषा कहाँ की है? राजस्थान की है। बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली उत्तराखंड में, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में। रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? तो रोमांच ये है, सात्विक अनुभव है। जब सिंह तलवार लेकर तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन से शब्द शक्तित्व में लक्षण है? स्थापना है। जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। तर्क है। मार्क्सवाद में समाज को दो वर्गों शोषक शोषित में विभक्त किया गया है। धर्म और ईश्वर का विरोध किया गया है तथा क्रांति की भावना को पुष्ट किया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? ये दोनों सही है। कथन और तर्क और स्थापना दोनों सही हैं। तो ये 71 प्रश्न ये टेस्ट 1 पर आधारित थे। धन्यवाद।